दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक में आरटीजीएस, एनईएफटी या ड्राफ्ट का जो फॉर्म होता है वो कैसे भरा जाता है। क्या बात है। तीनों फॉर्म यही है, इसी का प्रयोग करके आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर ड्राफ्ट बनाना होता है, डिमांड ड्राफ्ट। तो यही फॉर्म का प्रयोग करके बनाते हैं। यहाँ ऊपर में ऑप्शन दिया है, उसमें आप टिक कर दीजिएगा। जैसे आरटीजीएस करना है तो आरटीजीएस में, एनईएफटी करना है तो एनईएफटी, ड्राफ्ट करना है तो ड्राफ्ट में। अब सवाल यह है कि आरटीजीएस और एनईएफटी में अंतर क्या होता है। तो एनईएफटी जो है वो 1 रुपए से लेकर के आप जितना रुपए तक चाहें वो कर सकते हैं। एनईएफटी का कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपए से लेकर के जितना भी चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आरटीजीएस जो है वो 2 लाख रुपए के ऊपर का जब अमाउंट भेजेंगे आप, 2 लाख 1 रुपए, 2 लाख 2 रुपए या 2 लाख के आगे जितना भी अमाउंट हो वो आरटीजीएस होता है। एनईएफटी 1 रुपए से शुरू होता है, आरटीजीएस के लिए लेकिन लिमिट है कि आप 2 लाख के ऊपर का अमाउंट को ही आरटीजीएस कर सकते हो, 2 लाख से कम का एनईएफटी हो जाएगा। और डिमांड ड्राफ्ट के बारे में आप जानते ही हैं कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला कैशियर आपको फाड़ करके दे देगा एज अ प्रूफ कि आपने वहां पर डिमांड ड्राफ्ट के लिए जमा किया हुआ है, या आरटीजीएस एनईएफटी के लिए आपको इस पे यूटीआर नंबर लिख करके दे देगा। और ये वाला पार्ट जो है वो बैंक अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो भरना कैसे, जल्दी जल्दी शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ शाखा का, BO ब्रांच ऑफिस, शाखा कार्यालय इसका फुल फॉर्म। यहाँ पर अपने ब्रांच का कोड जो होता है वो लिख देंगे। हमारे केस में मान लीजिए 11111 है, मतलब 6 डिजिट का होता है वो लिख देंगे। डेट डाल देंगे जिस दिन आपको तारीख वो करना है, मान लीजिए 1 जनवरी 2020 मान लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर का 2 लाइन है ये कुछ खास वो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे दिया हुआ है कि प्लीज इशू ड्राफ्ट ऑन, यहाँ ड्राफ्ट दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसफर थ्रू आरटीजीएस एनईएफटी फॉर रुपीज, या एनईएफटी कितना रुपए है यहाँ पर लिख दीजिए। मान लीजिए आपको 2 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए का आपको एनईएफटी कराना है। 2.5 लाख, अभी पहले मैं एनईएफटी बता दे रहा हूँ या आरटीजीएस बता रहा हूँ। आरटीजीएस एनईएफटी दोनों 2.5 लाख हो जाएगा, इसीलिए मैं 2.5 लाख रुपए ले रहा हूँ। तो मान लीजिए 2.5 लाख रुपए का आपको आरटीजीएस या एनईएफटी कराना है, लेकिन यहाँ शब्दों में लिखना है, ये मैं गलत लिख दिया हूँ। यहाँ पे 2,50,000 ऐसा लिखाएगा और यहाँ पे आपको हिंदी में लिखाएगा 2,50,000। ठीक है, ऐसा लिख दिए। उसके नीचे देखिए पूरा डिटेल जो है उसके बाद यहाँ पर आएगा। ठीक है, मान लीजिए की बात है आप एनईएफटी आरटीजीएस कर रहे हैं, अब कर रहे हैं आप पीएनबी टू एसबीआई में मान लीजिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एसबीआई में जिस भी अकाउंट में आपको आरटीजीएस करना है या एनईएफटी करना है उसका अकाउंट नंबर यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए एसबीआई का अकाउंट नंबर हमारा है 300000, जो भी होगा वैसे ही यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, ये दोनों जगह में सेम अकाउंट नंबर लिखाएगा, जो ऊपर में लिखाएगा वही यहाँ लिखाएगा। ऐसा इसलिए है ताकि गलत ना हो, क्योंकि अगर एक बार आरटीजीएस या एनईएफटी गलत चला जाता है तो उसको वापस लाने में बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जगह सेम अकाउंट नंबर आएगा। और कोशिश कीजिएगा कि ऊपर वाला देख करके नीचे मत छापिएगा। पासबुक या चेक बुक जो जिसमें भेजना हो, जो मेन सोर्स है उसको देख करके आप दोनों भरिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप ऊपर गलत भर देते हैं तो नीचे भी गलत ही भरेंगे, फिर अगर ऊपर देख के नीचे छापेंगे तो। इसीलिए दोनों को मेन सोर्स को देख के ही भरना है। फिर यहाँ पे जिसको भेज रहा है उसका नाम लिख दीजिएगा। मान लीजिए अभिषेक बच्चन को भेज रहे हो, ठीक है, यहाँ पर उसका नाम लिख दिए जिसको भी भेज रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लाभग्राही बैंक तथा शाखा का नाम, अब जिसको भेज रहे हैं उसका बैंक का नाम मान लीजिए एसबीआई है और शाखा है उसका कुछ भी घाट को पर या जो भी XYZ आपको जो लिखना है लिख दीजिए। वहाँ का IFS कोड होता है, IFS कोड वो लिख देना है। मान लीजिए SBIN0, उसके बाद जो डिजिट होता है वो। ये सब डिटेल आपको सामने वाली पार्टी जिसको आप पैसा भेजेंगे ना उसको बोलिएगा तो आपको चेक का फोटो खींच के भेज देंगे, उसमें ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए राशि, ये इंपॉर्टेंट है। राशि आपको जो लिखना है यहाँ पर अंकों में लिख दीजिएगा। मान लीजिए 2,50,000 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ 2,50,000 लिख दिए। कमीशन जो होता है वो आप बैंक से पूछ करके इसमें लिख सकते हैं। वैसे तो पीएनबी की अधिकतर शाखाओं में जहां तक मैं जानता हूं कमीशन लिखने की आवश्यकता नहीं होती, वो लोग ऑटो डेबिट कर लेते हैं। लेकिन एसबीआई में क्या है, लिखना ही पड़ता है। तो पीएनबी में कम से कम चलो ये सुविधा है कि आपको यहाँ कमीशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी शाखा में लिखने बोल दें, तो इसलिए एक बार कमीशन पूछ लीजिएगा वहां पे और इसको जोड़ करके मान लीजिए ज़्यादा नहीं रहता है, वो मुश्किल से 28 रुपये 30 रुपये कुछ रहेगा। तो 28 रुपये जैसे लिख दिए और यहाँ टोटल करके लिख दीजिए 2,50,000 28 रुपये। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं भरना है, बस यहाँ ड्रॉन ऑन जो लिखा हुआ है या भुगतान आदेश संख्या लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको आपका चेक नंबर लिखना है, क्योंकि आरटीजीएस या एनईएफटी बिना चेक के नहीं होगा। याद रखिए आरटीजीएस या एनईएफटी जो है वो बिना चेक के नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो भी आपका चेक नंबर रहेगा वो चेक नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको आपका खाता नंबर लिखना है, जिस खाते का आप लोग चेक दे रहे हैं ना उसका खाता नंबर यहाँ पर लिख देंगे। खाता नंबर पूरा लिख दीजिएगा। यहाँ आवेदक के हस्ताक्षर में आप साइन कर देंगे, नाम में पूरा नाम लिख देंगे, पता लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे
और बस ये हो गया आपका फॉर्म भरा गया। और रहा सवाल इस तरफ का, इस तरफ भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। खाली यहाँ पर आपको कितने रुपए का भेज रहे हैं वो लिख देना है अंकों में। अंकों में 2,50,000 रुपए, शब्दों में 2,50,000 रुपए, वो तो लिख ही लोगे। फिर उसके बाद पक्ष में ये जो है ना, किसको भेज रहे हो आप उसका नाम लिख देना है, जिसको भेज रहे हो उसका नाम, जैसे अभिषेक बच्चन तो यहाँ पे अभिषेक बच्चन। और बैंक जो भी SBI शाखा घाटकोपर, खाता संख्या जिस खाता नंबर में भेज रहे हो आप, IFS कोड वहाँ का, प्राप्ति की तारीख, जिस डेट में आप भेज रहे हो, जो यहाँ लिखे हो डेट, ये ऊपर में ये वही वाला डेट यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद बस प्राप्ति का समय, ये तो बैंक वाले भर देते हैं, टाइम लिखना जरूरी नहीं है, बट आप लिख दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके पास रहेगा कि भैया मैं इतने देर में दिया था तो अभी तक पापा क्यों नहीं हो पाया मेरा RTGS, ठीक है। तो ये तो हो गया RTGS NEFT का कहानी। अब DD के लिए क्या करना है, कुछ नहीं। DD मान लो कम अमाउंट का बनवाते हैं, अधिकतर मोस्टली लोग कम अमाउंट का बनाते हैं। पहली बात तो ये है कि DD कैश में आजकल लगभग बनाना बंद कर दिए हैं। अगर छोटा मोटा अमाउंट है 200-400 रुपए, 500 रुपए, 1,000-2,000 तो वो अलग केस है, लेकिन आजकल बैंक्स कोशिश करती हैं कि कैश का ट्रांजैक्शन कम से कम हो, इसीलिए चेक से बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेक से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन फिर भी अगर कैश में बना रहे हैं तो इसमें कमीशन तो लगता ही लगता है और इसमें लिखना भी होता है। चेक से अगर बनवा रहे हैं तो चेक से बनवाने के लिए सबसे पहले तो जरूरत पड़ेगी चेक की, और चेक का अमाउंट पहले मत भरिएगा। फिर से बोल रहा हूं कि जब आप DD बनवाते हैं अपने अकाउंट से चेक के थ्रू, तो चेक का अमाउंट पहले से मत भरिएगा, क्योंकि आपको चेक का अमाउंट भरते समय उसमें अमाउंट टोटल डालना पड़ेगा कमीशन के साथ। अगर नहीं डालेंगे तो वो चेक को आपको वापस कर देंगे कि उसका कोई यूज नहीं होगा। भरना कुछ नहीं है, सब कुछ सेम रहता है। अकाउंट नंबर नहीं भरना रहेगा उसमें, जिसके नाम पे DD बनवाना रहेगा उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पर जिस जगह के लिए बनवाना पड़ेगा, पेएबल 8 होता है ना एक, तो ये पेएबल 8 में रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, छत्तीसगढ़, रायगढ़, चांपा, या मुंबई, दिल्ली, है ना, गुड़गांव, घाटकोपर, जो भी होगा, बेंगलोर, चेन्नई, जो भी वो लिख देंगे। यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, कमीशन लिखेंगे, टोटल लिख देंगे, और यहाँ पर चेक नंबर तो आएगा ही जो भी चेक से है, और उसके बाद बस यहाँ साइन करके पूरा डिटेल लिख करके दे देंगे। और इधर भी वैसा ही करेंगे। और रहा सवाल अगर कैश में बनाएंगे ना, तो कैश में ये पीछे आपको डिटेल लिखना पड़ेगा कि आप कितना रुपए का क्या नोट दे रहे हैं। उसके बाद आपको DD जो है आपको ये वाला फाड़ करके दे देगा और बोलेगा कि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जो भी है आप आकर के ले जाना करके। तो बस इतना ही है। और अगर आप NEFT कराएंगे तो यहाँ आपको UTR नंबर यहाँ पर लिख देंगे वो, और आपको चाहिए रहेगा रिसीविंग, तो इसमें साइड में यहाँ पर UTR नंबर लिख करके वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। बस तो हो गया, इतना ही लिखना रहता है और कुछ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।